खात्मे का बड़ा अभियान चल रहा है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों और जवानों की फोर्स का आमना सामना हुआ। इस दौरान जवानों ने बड़े नक्सली नामों को ढेर कर दिया। दरअसल अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों की केंद्रीय समिति, पोलित ब्यूरो के सदस्य, मार डिवीजन, पीपुल्स लिबरेशन और गोरिल्ला आर्मी के बड़े कैडर की उपस्थिति की सूचना जवानों को मिली। सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 50 घंटों तक अबूझमाड़ के जंगलों में जवान पैदल चलते रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे ऑपरेशन पर निगाहें बनाए हुए थे और जब 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जवानों की तारीफ की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आया। मुठभेड़ में इलाके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया गया। जवानों को दूसरी बार बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने दंडकारणाय स्पेशल जोनल कमेटी के कुख्यात नक्सली यसन्ना को मार गिराया और 25 लाख के नामी नक्सली वेंकट नागेश्वर राव को भी जवानों ने ढेर कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी नक्सल मुठभेड़ की जानकारी दी, वहीं बदलते बस्तर और प्रदेश पर प्रकाश डाला। नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। ये जंगल में हो, मतलब जंगल नक्सली, अर्बन नक्सली, साथ साथ रूरल नक्सली, सबकी सूची है, सबका पूरी जानकारी है और सबसे हर स्तर पर निपटा जाएगा। मार्च 2026 तक बस्तर को सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त किया। सुरक्षा बलों की सफलता और नक्सलियों के मारे जाने से नक्सली संगठन की नींव पूरी तरह से हिल चुकी है और छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। जहां एक और सरकार के मंत्री जवानों के पराक्रम को सराह रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी जवानों को सफलता पर बधाई दे रही है और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दे रही है। अबूझमाड़ में जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिली है, इसके लिए जवानों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं कि उनकी इसी तरह से बहादुरी से जो लड़ाई कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन सरकार का रवैया इस मामले में उचित नहीं होता। जहां सफलता मिलती है वहां पर तो कांग्रेस को दोष मढ़ते हैं और जहां सफलता मिलती है तो सारा श्रेय अपने खुद लेते हैं। जो श्रेय जवानों को देना चाहिए उसको सरकार खुद लेती है। निश्चित रूप से अच्छा सफलता मिली है छत्तीसगढ़ की हमारे पुलिस को। हम पुलिस के जवानों की सराहना करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने एक बेहतर अच्छा काम किया है। जो काम हम लोगों ने उस समय शुरू किया था वो आज धरातल में दिख रहा है। लाल आतंक का खात्मा बीजेपी सरकार का संकल्प है और सरकार मार्च 2026 की डेडलाइन का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही बार बार नक्सलियों से अपील भी कर रही है कि वे मुख्य धारा में जुड़े या फिर बंदूक के नोक के सामने आ जाए। इसके इतर सुरक्षा बल भी अलग अलग ऑपरेशन चलाकर लगातार नक्सलियों को सफाया कर रहे हैं। जिस तरह से जवानों को ऑपरेशन में सफलता मिल रही है वो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ कर रहा है। वहीं सरकार के संकल्प और प्रशासन की कठोर कार्रवाई राज्य में जल्द ही लाल आतंक को समाप्त कर शांति स्थापित करने में सफल होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़। लाल आतंक का अंत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। छत्तीसगढ़ में लगातार लाल आतंक का सफाया किया जा रहा है। सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिनमें उन्हें बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। वहीं अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ को इस साल की सबसे बड़ी सफलता बताया जा रहा है, जिसमें जवानों ने कई इनामी नक्सलियों को ढेर किया
और बीजापुर में भी इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो दावा किया गया था मार्च 2026 का नक्सलवाद के अंत का, पूरी तरह छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं उस टारगेट की ओर अब कदम बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार, सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। लगातार एक निर्णायक लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी जा रही है और नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया भी किया जा रहा है। तो लाल आतंक के इसी अंत को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या छत्तीसगढ़ जल्द ही होगा नक्सल मुक्त? कौन से एरिया सुरक्षा बलों के मुख्य टारगेट? प्रशासन की कार्रवाई से कितना टूटा नक्सलवाद? क्या सरकार की मदद करेगा विपक्ष का साथ? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मनीष जी आप ही से करना चाहूंगी। लाल आतंक एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए काफी पुराने समय से रहा है और अगर लाल आतंक की मैं बात करूं तो इसका जो खामियाजा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों ने झेला है बल्कि कई दफा चोट पहुंचाई है। चाहे राजनीतिक दल की भी हम बात करें तो तमाम लोगों ने लाल आतंक की चोट को झेला है। हालांकि अब एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। जो टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 का केंद्रीय गृह मंत्री ने सेट किया था और अब उसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि कार्रवाई भी की जा रही है। तो क्या मान ले कि अब लगभग लाल आतंक का अंत हो चुका है? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। सुरेंद्र जी आप ही के पास लौटूंगी क्योंकि अब एक निर्णायक लड़ाई कही जा रही है नक्सलवाद के खिलाफ। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। तो क्या स्वागत करेंगे आप नक्सलवाद के खात्मे का या फिर अभी भी कोई प्रश्न चिन्ह बाकी? देखिए खुशी जी, किसी के मन में कोई संशय न रहे, नक्सलवाद के खिलाफ, लाल आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में कांग्रेस का खुला समर्थन है, निःशर्त समर्थन है, पूरा समर्थन है। सुरक्षा बल के जवानों को निश्चित तौर पर बेहतर सफलता मिल रही है। ये कोई 1-2 महीने या 1-8 साल का परिश्रम नहीं है, लंबे समय से पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया, जिसका ही परिणाम है कि अब बेहतर सफलता सामने दिख रही है। मूल बात जो है, हर लड़ाई में कांग्रेस ने पहले भी, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमने एक लंबी पीढ़ी खोई है। शहादत में झीरम के हमारे 27 नेता शहीद हुए थे और पहले भी हम इस लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी ताकत से पूरी शक्ति से लड़ते रहे और अब भी सरकार और सुरक्षा बल के जवानों के साथ जो है कांग्रेस का पूरा समर्थन है। मूल बात जो है, बस्तर में बदलाव के जो दावे हो रहे हैं, हम इस बात में तो सुरक्षा बल की कार्रवाई में कहीं कोई संदेह नहीं है। सरकार जो भी कदम उठा रही है कांग्रेस उसके साथ है, लेकिन कांग्रेस उसके साथ ये भी मांग करती है कि बस्तर के जो बदलाव के जो दावे हैं उसमें बस्तर का मतलब क्या है। जब तक वहां के आदिवासियों की समृद्धि के लिए काम नहीं हो, जब तक वहां के स्थानीय आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकार न दिए जाए, तब तक बस्तर के विकास की बात बेमानी होगी। निश्चित तौर पर सरकार को दोनों मोर्चों पर काम करना चाहिए। सुरक्षा बल के जवान बेहतर काम कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है, उसके साथ साथ बस्तर के स्थानीय आदिवासियों की समृद्धि के लिए भी काम किया जाना चाहिए। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है बस्तर, वहां पंचायतों के ग्राम सभा के अधिकार को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अभी माइनिंग के ठेके दिए जा रहे हैं, ग्राम सभा से एनओसी नहीं ली जा रही है, जिस प्रकार से नंदराज पर्वत बेचे गए, जिस प्रकार से एनएमडीसी का नगरनार प्लांट बेचा जा रहा है, जिस प्रकार से लौह अयस्क की खदानें अभी आर्सेलर मित्तल सहित 4 खदानें फिर दी गई, उसमें ग्राम सभा को बाईपास किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी सफलता है। जिस प्रकार से बसवराजू का कल जो एनकाउंटर हुआ, ये 30 साल से ज्यादा, 35 साल से लगभग मैं समझता हूं 1991 से वो सक्रिय थे बस्तर में। ऐसे बड़े नक्सली लीडर को ढेर करना सुरक्षा बलों के शौर्य का प्रमाण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत तेजी से नक्सलवाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सिमट रहा है, लेकिन अभी सावधानी पूर्वक कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार को और सुविधा सुरक्षा बल के जवानों को देना चाहिए। ड्रोन जैसे आधुनिक इक्विपमेंट उनको उपलब्ध होने चाहिए ताकि सर्चिंग में उनको सुविधा हो। आईईडी ब्लास्ट से हमारे जवान जो है, कल भी एक शहीद हुए, मैं तो शहीद जवान को नमन करता हूं, उनके परिजनों के प्रति हम सबकी संवेदनाएं हैं। आज भी ये जानकारी आ रही है कि हमारे एक जवान की शहादत हुई है। तो आज आधुनिक दौर में जो है आईईडी डिटेक्टर
मॉनिटर भी होना चाहिए, ड्रोन के माध्यम से सर्चिंग ऑपरेशन की निगरानी होनी चाहिए, और जहां जितने इक्विपमेंट जवानों को जरूरत है वो सबकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे लिए ना पहले ये राजनीति का विषय था ना अब। मैं फिर से एक बार अंडरलाइन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे अभियान में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में खुले मन से पूरा समर्थन करती है, और जवानों के शौर्य पर हमें पूरा सम्मान है। ठीक है श्रीचरण जी, देखिए विपक्ष पूरी तरह से स्वागत करता है निर्णायक लड़ाई का और समर्थन भी कर रहा है। बस सवाल यही है कि नक्सलवाद के खात्मे की ओर निश्चित ही अब ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग लाल आतंक का अंत अब देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसके आगे की जो अगली प्रक्रिया रहेगी, बस्तर को लेकर जो दावे किए गए हैं उस पर कितने खरे उतर पाएंगे, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल अभी भी बने हुए हैं। देखिए खुशी जी, सवाल तो बने रहेंगे, सवाल बने रहने भी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है, इसको हम धन्यवाद करते हैं। नक्सलवाद के सफाई के लिए दृढ़ संकल्पित हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सफलता के मुकाम पर पहुंचते जा रहे हैं। हमने 2026 के मार्च तक का समय दिया है। निश्चित रूप से इस अवधि के पहले ही हम नक्सलवाद का सफाया करेंगे। हमारे जवानों के शौर्य को हम नमस्कार करते हैं, और निश्चित रूप से उनके द्वारा जिस प्रकार नक्सल मोर्चे में लड़कर हमारे 2 जवान शहीद भी हुए हैं, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन जवानों के शौर्य को प्रणाम भी करते हैं जिस प्रकार से हमारे जवान वहां पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो संदेह है, जल जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के हितों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि हमारी पार्टी की सरकार किसी भी आदिवासी का, किसी भी जंगल में रहने वाले आदिवासी हो या जंगल के बाहर रहने वाले आदिवासी, उनके हितों से खिलवाड़ नहीं करेगी। 5वीं अनुसूची का मामला है बस्तर में, उसका भी पूरा सम्मान रखते हुए आदिवासियों के लिए जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे। हमारा पहला लक्ष्य बस्तर में शांति स्थापित करना, नक्सलवाद को समाप्त करना, उसके बाद आदिवासियों के हितों में काम करना। तो निश्चित रूप से ये पहले 2 दौर से हम मुक्ति पा लें मार्च 2026 तक, उसके बाद बस्तर का विकास का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार और केंद्र से हमारी डबल इंजन की जो सरकार है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार को पूर्ण सहयोग करेगी, समर्थन देगी, और हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है। जी मनीष जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए निर्णायक लड़ाई लगातार जारी है, और अब फिलहाल जो स्थितियां देखी जा रही है एक के बाद एक, या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली बड़ी संख्या में, या फिर जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनको ढेर किया जा रहा है लगातार। जो एक टारगेट सेट किया गया था मार्च 2026 का, तो क्या अब ये तय हो चुका है कि लगभग उस टारगेट को हम छूने वाले हैं? नक्सलवाद का अंत अब लगभग तय हो चुका है? देखिए, एक चीज तो ये है, नक्सलवाद का अंत होगा कि नहीं होगा और क्या स्थितियां बनेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ को लेकर के सारे समाचार चैनलों में एक हेडलाइन चलती थी, वो चलती थी नक्सलवाद को लेकर के, और नक्सली जो गतिविधियां होती थी, नक्सली जो घटनाएं होती थी, इनमें जो हमारे जवान मारे जाते थे वो समाचार पत्रों की और न्यूज चैनलों की हेडलाइन हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदला है। अब जो है मैं देख रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार समाचार पत्रों की या न्यूज चैनलों की जो हेडलाइन है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि इतने नक्सली ढेर हुए, इतने नक्सली जो है सरेंडर किए। तो ये सारा कर रहा है कि नक्सलवाद को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कांग्रेस की जो है उसको लेकर के इतनी ही गंभीर है, क्योंकि कांग्रेस ने नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश यदि किसी पार्टी ने झेला है तो मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। तो मुझे समाप्त हो गई थी। तो ये जो स्थितियां निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बन रही है और बस्तर जो है उस हिसाब से शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ा इसमें वो देखने को मिलेगा, और यदि उस टारगेट तक हम पहुंचते हैं नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज को करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति की, और वो दृढ़ इच्छा शक्ति राज्य और केंद्र सरकार दोनों की दिख रही है, और उसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं। जिस प्रकार से
नक्सलियों के खात्मे को लेकर के लगातार प्रयास हो रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं वो करके दिखा रही है सरकार, वो भी एक बड़ा इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे रास्ते बातचीत के लिए भी खुले हैं, लेकिन बातचीत तब होगी जब आप निशर्त बातचीत के लिए तैयार होंगे। शर्तों यदि आप एक तरफ से गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ से हमसे बातचीत की पहल करेंगे तो ये नहीं होगा, और इस बात पर सरकार खड़ी उतर रही है। ये बड़े अच्छी बात है। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार से यही चीजें इस प्रकार से लगातार देखिए बड़े बड़े नक्सली जो थे, नक्सलियों के जो बड़े लीडर थे हो रहे हैं, ये विचारा हो रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ ये नहीं बस्तर भी हमारा शांति का टापू बनेगा, और वहाँ पे फिर वही जो है सौंधी खुशबू और वो सारी चीजें जो वहाँ की है राज्यवासियों की, वो हमको देखने को मिलेगी। निश्चित है, लेकिन एक बात और देखी जा रही है मनीष जी कि जो शांति वार्ता को लेकर एक जो पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि नक्सलियों की ओर से ये पर्चे देखने को मिले हैं, उन्होंने पोस्टर चिपकाए हैं शांति वार्ता के लिए। कई बार हमने देखा है हाल ही में जब से ये अंत एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है नक्सलवाद के अंत को लेकर, जो लगातार लड़ाइयां की जा रही है, बौखला गए हैं नक्सली कुल मिलाकर। लेकिन अब इसमें शांति वार्ता की जो बात चल रही है वो कितनी जायज आप देख पाते हैं, क्योंकि पहले ये स्थिति थी कि सरकार की ओर से ये कहा जाता था कि नक्सली जो है शांति वार्ता करे जब नक्सलियों का आतंक देखने को मिलता था, और अब जब नक्सलियों का सफाया हो रहा है, बौखलाए हुए हैं, तो शांति वार्ता के लिए अब उनकी ओर से अपील की जा रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि किसी भी शर्त के बिना अगर वो शांति वार्ता करना चाहेंगे तो सरकार रेडी है, लेकिन उसके बाद शायद इस तरह की कोई स्थिति नहीं देखने को मिल रही है कि नक्सलियों की ओर से और कोई सा पर्चा भी सामने आ रहा हो। तो इसमें कोई साजिश भी हो सकती है, या फिर निश्चित ही कि नक्सलवाद अब तैयार हो शांति वार्ता के लिए, बौखला गए हैं शायद इसलिए। देखिए, नक्सलवादी शांति की जो बातें कर रहे हैं, शांति वार्ता को लेकर, जैसा कि आपने भी कहा कि पहले ये होता था कि सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव होता था कि हम शांति वार्ता के लिए बार बार प्रयास करते थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं होती थी। लेकिन आज जब स्थितियां बदली है, आज जब ये स्थितियां हो रही है कि चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया जा रहा है, और नक्सलियों का जो नींद है, नक्सलियों की जो मांग है, वहां पर इसको घेर करके और वहाँ सारे बड़े नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, तो उस स्थिति में नक्सली जो है अपने जितने भी लीडर हैं उनकी तरफ से, और तमाम उनका जो शहरी अर्बन नेटवर्क है, वहां से भी इस बात को लेकर के लगातार ही आवाज उठ रही है कि हम शांति वार्ता को तैयार है और शांति वार्ता होनी चाहिए। मगर शांति वार्ता होनी चाहिए, उसके लिए जो वातावरण बनना चाहिए वो वातावरण नहीं बन रहा। जब आप चारों तरफ से जीत गए, जब आपको ये लग रहा है कि हमारे जितने भी बड़े लीडर थे वो परिसर के घेरे में आ चुके हैं, या तो वो सरेंडर करेंगे या फिर मारे जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप शांति वार्ता की बात करेंगे। लेकिन इसमें भी आप ये बात लगा रहे हैं कि लगातार 1, 2 नहीं लगभग 3 पत्र जो नक्सलियों की तरफ से जारी हुए हैं, और तीनों पत्र में कहा गया है कि सरकार जो वहां पर कर रही है, सरकार जिस तरह से तीनों तरीके से घेर ली है, उस घेराबंदी के बाद में नक्सलियों को भागने की कोई जगह नहीं मिल रही है। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांति वार्ता को तैयार है, आप जो ऑपरेशन चला रहे हैं उस ऑपरेशन को रोके। ऑपरेशन को रोकने का मतलब यह है कि नक्सलियों को निकलने के लिए सेफ स्पेस मिले, उसके बाद वो शांति वार्ता चाहते हैं। और सरकार की ये मनता कतई नहीं है। सरकार का सीधे तौर पर ये कहना है कि या तो सरेंडर करें, और सरेंडर यदि आप नहीं करते हैं और आप एक तरफ से गोलियां चला और हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, और उसके बाद आप शांति की भी बात करेंगे तो ये कतई जायज नहीं है। यदि आप गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा, और वो हो रहा है। मैंने पहले ही अपनी बात की शुरुआती की बात से करी कि आज जो चीजें हमको देखने को मिली, आज के तौर पर लगातार हमको देखिए सबसे बड़ा नक्सली अभी गया है 30 नक्सलियों को, जिसमें 27 का आंकड़ा पूछता है, 3 की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लगभग 30 नक्सलियों के मारे जाने की जो खबर है, उस खबर को देखते हुए ये दिखता है कि अब तक का सबसे बड़ा, इससे पहले मैंने कहा ना कि ये सुनते थे कि 50 जवान शहीद हो गए, 100 जवान शहीद हो गए, ये हम लगातार इस प्रकार से सुनते थे। लेकिन आज हमको ये सुनने को मिला है कि 30 नक्सली मारे गए, 20 नक्सली मारे गए, 50 ने सरेंडर किया। तो ये चीजें निश्चित रूप से इसलिए इशारा कर रही है कि जो कुछ भी सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास में पूरी ईमानदारी है। कि अब बदलाव की और एक बदले के बयान जवानों की ओर से, सरकार की ओर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफी दंश नक्सलवाद का झेल चुका है छत्तीसगढ़, लेकिन अब नहीं, अब अंत की ओर है। सुरेंद्र जी, देखिए नक्सलवाद का तो लगभग अब खात्मे की ओर ही है। नक्सलवाद जो दावे किए गए थे आप उसका भी स्वागत कर रहे हैं, नक्सलवाद के खात्मे का भी समर्थन कर रहे हैं। रही बात बस्तर की, तो अब यही कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर नक्सलवाद के खात्मे का जो दावा किया है, अगर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है तो बस्तर का विकास भी होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। सुरेंद्र जी, देखिए खुशी जी,
अबूझमाड़ में जो बड़ी सफलता मिली है, आपने भी सुना कि ये डीआरजी के संयुक्त टीम थी, 3 जिलों की डीआरजी की पुलिस बल जो है उन्होंने घेर के नक्सलियों को मारा है। तो निश्चित तौर पर जो डीआरजी को मजबूत करने का काम है वो भी पहले ही हुआ, भर्तियां हुई, दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे बटालियन, महिला बटालियन बनाए गए, क्योंकि नक्सली जो युद्धवार लड़ते हैं उसमें स्थानीय बोली भाषा और परिस्थिति का, भौगोलिक संरचना का बहुत महत्व होता है। तो निश्चित तौर पर हमारे फोर्स के इनपुट भी इतने मजबूत हैं और वो सक्षम है कि नक्सलियों से निपट सके। और जिस तरह से समन्वय की बात हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो निःशर्त समर्थन करती है ऐसे जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जो नक्सलवाद है। हमारे संविधान में कोई ये नहीं मानते ये हथियार के साथ ये कैसी वार्ता। सबसे पहले तो इनको हथियार छोड़ना चाहिए, संविधान पे आस्था प्रकट करे, उसके बाद आगे की बात होती है वार्ता। तो ये केवल धोखा देने का काम है। यदि उनको बातचीत करना है तो बातचीत के तरीके होते हैं, पहले भी हुई है। इसी प्रदेश में एसपी की शहादत हुई है, जब कलेक्टर का अपहरण हुआ था सुकमा में, तब भी स्वामी अग्निवेश और पंडित श्री श्री रविशंकर महाराज जैसे लोग भाजपा की सरकार में ही मध्यस्थता किए थे। तो बातचीत का यदि माहौल है, संभव है, यदि वो छोड़ सकते हैं, आए तो पहले वो मुख्य धारा में आए। मूल बात जो है, कांग्रेस का तो खुला समर्थन है, बिना शर्त समर्थन है। गृह राज्य सूची का विषय है, सरकार के बीच में समन्वय की जो होनी चाहिए बात, वो छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दिख रहा है। जो विरोधाभास है, हाल ही में जो 20-22 दिन का अभियान चला कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में, वहां दावा किया गया कि 31 नक्सली मारे गए। पोस्टमार्टम के लिए जो लाशें आई वो 22 की आई, तो बाकी कहाँ चल दिए? वो नक्सली थे या ग्रामीण थे? फिर मुख्यमंत्री जी ने दावा किया कि ऑपरेशन संकल्प चल रहा था और उसके तहत ये कार्रवाइयां हुई और 22 लोगों के मारे जाने का दावा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, जो यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष होते हैं, जहां केंद्रीय फोर्स डिप्लॉयड की जाती है। खुशी जी, वहां मुखिया जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री जो स्वयं डिप्टी सीएम है, विजय शर्मा जी ने पूरे अभियान को खारिज किया और मौत के आंकड़ों को खारिज किया सिरे से। तो ये विरोधाभास जो है, ये समन्वय का अभाव जो है इस सरकार में दिख रहा है। और आज भी जो बसव राजू की कल एनकाउंटर हुई, जो मारे गए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1.5 करोड़ के इनामी थे। गृह मंत्री जी का आप सोशल मीडिया में खोल लीजिए, ट्विटर में, फेसबुक में, वो कह रहे हैं 1 करोड़, भाजपा के महामंत्री कह रहे हैं 5 करोड़। तो इस प्रकार से लफाजी की होड़ नहीं मचनी चाहिए। बेहद संवेदनशील मामला है और पारदर्शिता पूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुंदरानी जी, संवेदनशील मामला है और इसमें संवेदनशील मामले पर एक समन्वय खासतौर पर आपके ही बड़े नेताओं में अगर नहीं दिखेगा तो फिर एक चिंता का विषय हो जाएगा। सुंदरानी जी, चारागाह बनाया जा रहा है, वो बंद होनी चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी। देखिए खुशी जी, ये कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अंदर से, बाहर से हमें समर्थन कर रही है, अंदर से कहीं न कहीं हताशा के दौर में। कई बार नहीं तो कांग्रेस क्यों हताशा में होगी? दंश तो देखिए नक्सलवाद का कई बार स्लिप हो जाता है, आम जनता के साथ राजनीतिक दलों ने भी झेला है। नहीं, ये नक्सलवाद समाप्त होगा। हाँ। नक्सलवाद समाप्त होगा तो कहीं न कहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफलता मिलेगी। कांग्रेस की स्थिति और छत्तीसगढ़ में कमजोर होगी। तो निश्चित रूप से अंदर से हताश और निराश है, बाहर से समर्थन दिखा रहे हो। रहा सवाल हमारे स्लिप ऑफ टंग की बात होती है, कई बार हमारे नेता या किसी भी नेता, हम लोग डिबेट में बैठते हैं, कई बार आंकड़ों में हेरा फेरी, कुछ न कुछ गलत आंकड़े निकल जाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी निकल जाते हैं, लेकिन मंशा गलत बताने की नहीं होती है। ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें, मुख्यमंत्री के दावे को अगर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री खारिज करता है तो ये संवैधानिक संकट की स्थिति है, पूरी तरह से खारिज किया गया। आप देख लीजिए, आपके चैनल ने दिखाया था सुखोती जी, बेबुनियाद बात है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ये गृह मंत्री का वीडियो है। हमारी सरकार एकजुट होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ खुशी जी, मुख्यमंत्री के नक्सल के संदर्भ में जो दावे थे उसको प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम ने खारिज किया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए ठीक है, छोटी मोटी बात नहीं है कि प्रदेश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर बस्तर को कारपोरेट का चारागाह बनाना चाहती है भाजपा।
चलिए ठीक है। ArcelorMittal को 2000 बैलेट लगे दिए, विधानसभा से एनओसी ली गई क्या? ये बेबुनियाद आरोप नंदराज पर्वत 30,000 रुपए बेचे गए, फर्जी एनओसी लगाई जाती है। चलिए ठीक है, मुझे ये लगता है कि ठीक है, बातें बयानों पर जो सियासत हो रही है, लेकिन फिलहाल जो जमीनी हकीकत देखी जा रही है, निश्चित ही लाल आतंक का खात्मा, इस पर सियासत में स्वागत होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी एक अंतिम प्रतिक्रिया मनीष जी से लूंगी। मनीष जी, देखिए नक्सलवाद को लेकर लड़ाई तो लगभग अब खत्म होने वाली है, क्योंकि नक्सलवाद का अंत अब समाप्ति की ओर है। बिल्कुल लाल आतंक का अंत बिल्कुल पास है, और ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो टारगेट है वो एक समय सीमा पर पूरा भी कर लिया जाएगा, जिस तरह से एक निर्णायक लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ की जा रही है। लेकिन अब एक और सियासी जंग बस्तर के विकास पर जो छिड़ी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नक्सलवाद एक और खत्म हो रहा है, दूसरी ओर बस्तर के विकास को लेकर अभी से सियासत शुरू हो चुकी है कि अब जो आगे की प्रक्रिया रहेगी सरकार की, क्या उसमें हेरफेर किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से बस्तर का विकास मुझे लगता है कि नक्सलवाद के साथ साथ पैरेलल चलने वाली प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया हो भी रही है। लेकिन सवाल अब यह है कि नक्सलवाद का खात्मा होता है, इसके बाद भी विकास को लेकर के क्या योजनाएं सरकार करके आती है, क्योंकि बस्तर एक ऐसी जगह है जहां पर बोल सकते हैं वन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और इसके साथ साथ टूरिज्म का भी बहुत बड़ा क्षेत्र वो रहा है। तो इन दोनों क्षेत्रों में बड़े काम करने की आवश्यकता वहां पर है। इसके पहले वहां पर आए हुए कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट टाटा के, एसआर के और इस प्रकार के वहाँ से वाइंडअप होते जा सकते हैं, जा चुके हैं। तो अभी जो स्थितियां हैं उनमें औद्योगिक विकास के साथ साथ भी वहाँ के बढ़ावा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बस्तर के विकास को और गति मिलेगी, और वहाँ पे कनेक्टिविटी को लेकर के जो बात है, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, इसको भी लेकर के बड़े कार्य योजना बना करके काम करने की आवश्यकता है। अब सवाल बस्तर के विकास पर फोकस बस्तर के विकास पर ही दिखेगा, क्योंकि बस्तर के विकास को लेकर दावे दोनों ही सरकार करती हुई आई है, लेकिन नक्सलवाद कहीं ना कहीं एक बड़ी अड़चन रहता था, जो कि अब समाप्त होने वाला है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नक्सलवाद के बाद बस्तर पर कितना फोकस सरकार कर पाती है तमाम चीजों को लेकर। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद का अंत अब बिल्कुल करीब है, जो दावे किए गए थे वो पूरे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक निर्णायक लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जारी है, और इस लड़ाई के बाद अब सीधा फोकस होगा बस्तर के विकास पर। जो दावे हमेशा से किए आते थे, क्या अब वो जमीनी हकीकत में बदल पाएंगे, जो दावे बस्तर के विकास को लेकर किए जाते थे? तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।